जम्मू कश्मीर के एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2 लेक्चरर्स इस दुनिया से चल बसे हैं। अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फ़रमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके अहले खाना के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके शागिर्दों के लिए, उनके बच्चों के लिए दुआ करें। और अब सरकार ने इस सड़क हादसे में इन 2 लेक्चरर्स के मारे जाने के बाद तहकीकात का अमल शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम सबके सामने आएगी तो मज़ीद चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन जो अभी तक मेरे पास फैक्ट्स हैं, जिन जिन नतीजों पर मैं पहुँचा हूँ, जो मुझे कन्फर्मेशन हुई है, वो चंद बातें मैं आपके सामने रख दूँ ताकि कम से कम ये क्लियर हो जाए सरकार को इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात की ज़रूरत क्यों पड़ी है। एक तो 2 लोग जिनके मैंने नाम बताए आपको, इनमें नारबल गुलमर्ग हाईवे पर जो सड़क हादसा हुआ, अगरीकलान मागाम के नज़दीक 5 रोज़ पहले यह हादसा पेश आया था। ये आज का कोई हादसा नहीं है, लेकिन इसमें बुरी खबर यह है कि अब जो 2 लोग इसमें ज़ख्मी हुए थे, दोनों लेक्चरर्स पेशे से हैं, उस्ताद हैं, दूसरे ने भी दम तोड़ दिया है। 2 अफराद ज़ख्मी हुए थे, मंजूर अहमद मलिक जो कि रावतपुरा के रहने वाले हैं, सब डिवीज़न गुलमर्ग के, लेक्चरर फ़िज़िक्स के थे, हायर सेकेंडरी स्कूल चंडी लोड़ा के अंदर टंगमर्ग में ज़िम्मेदारियाँ अपनी अंजाम दे रहे थे। ये अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। इसी हादसे में शबीर अहमद डार जो कि लेक्चरर केमिस्ट्री के थे, हायर सेकेंडरी स्कूल बर्दाशपुरा हरदाशपुरा के, ये गोफपल कुंजर के रहने वाले थे। ये शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए थे, आज इनका भी इंतकाल हो गया है। इस हादसे पर तहकीकात अब शुरू कर दी गई हैं और सकीना इत्तू साहिबा लिख रही हैं। तहकीकात क्यों है, मैं उस पर आऊँगा। सकीना इत्तू साहिबा लिख रही हैं कि मुझे अफ़सोस है कि दूसरे उस्ताद भी, बल्कि दोनों उस्ताद दम तोड़ गए हैं। Deeply saddened by the tragic loss of 2 lecturers from the education department, Manzoor Ahmad Malik physics and Shabir Ahmad Dar chemistry of Gulmarg constituency in the Magam incident or accident. My heartfelt condolences to their family. May Almighty Allah grant them the highest place in Jannat and give strength to their loved ones. I urge the authorities to conduct a fair, transparent and impartial inquiry into the incident. गैर जानिबदाराना और मुनासिब, सही और शफाफियत के साथ कार्रवाई हो, इसका मुतालबा किया गया। दोनों के मुतालिक मेरे पास जो जानकारी है, इनमें एक लेक्चरर थे जिनकी गाड़ी थी वर्कशॉप में पड़ी हुई थी अगरीकलान मागाम में। तो यहाँ ये क्या करते हैं कि इनकी गाड़ी बिल्कुल सही सलामत है, जो ख़राब थी शायद, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ काम कराना होगा तभी वो अपने स्टेशन लेकर गए। वहाँ उसका काम चल रहा था तो वहाँ जा रहे थे, ये दोनों निकले, दोनों लेक्चरर्स थे, एक फिज़िक्स के, एक केमिस्ट्री के। इन दोनों की हादसे में मौत हो जाती है। गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ है, ये दोनों ज़ख्मी हो जाते हैं। एक अस्पताल में उस दिन दम तोड़ जाता है श्रीनगर में, दूसरा आज। तो पता चलता है कि शक व शुबहात हैं, घर से दूर है। हादसा किस वजह से हो, क्या हिट एंड रन का कोई केस है? कुछ लोग हवा में बातें कर रहे हैं कि वर्कशॉप से बाहर निकल रहे थे, अचानक उस दौरान हादसा हुआ। और हादसा कैसे हुआ, किसी ने टक्कर मारी या कुछ और हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। जहां शक व शुबहात है तो तहकीकात का दायरा एक वसी गहराता चला जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता कोई साजिश है, घर वालों को भी लगता है कुछ शक व शुबहात है, दूर हो जानी चाहिए। और हमारी जानकारी के मुताबिक बडगाम की पुलिस, जो बड़ी काबिल पुलिस है, माँ को मारा गया था एक शख्स की तरफ से। उसके बाद एक और केस अनफॉर्चुनेट हुआ एक बच्ची का, वो सब हम सबके सामने। वो 36 से 24 घंटों में या 40 घंटों में दोनों केसेस सॉर्ट आउट कर दिए गए थे। तो ये कोई बड़ा केस नहीं है। सीसीटीवी कैमराज निकाले जा रहे हैं बाकी सारे, कि क्या ये पैदल चल रहे थे तब, थे तो पैदल ही और अपनी गाड़ी भी महफूज, फिर भी सड़क हादसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो वो कंफर्म की जा रही हैं और एफआईआर भी दर्ज हुई है। हमारी जो इतला है, अल्लाह करे जल्द इसमें गैर जानिबदाराना तहकीकात हों और असल हक़ाइक़ भी मालूम हो। रेस्ट ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, उस पर हम सबको कोई शक व शुबहात नहीं है।